सुप्रभात। देखिए छात्रों, हम व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत 14वां गद्य पाठ हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं इसे देख रहे थे। इसके लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से जी हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि हिंदी को लेकर या हिंदी भाषा को लेकर कितने रोजगार हमारे सम्मुख है, या हिंदी में हम अपना किस प्रकार एक अपना भविष्य या अपना करियर इसमें बना सकते हैं। इस बात को यहाँ उन्होंने बताया है। अब यहाँ भारत संघ की राजभाषा जो है वह हिंदी है। मंत्रालयों में हिंदी में ही कामकाज चलता है। जितने भी कार्यालय, जितने भी दफ्तर है सेंट्रल गवर्नमेंट के आने वाले, उन सभी में हिंदी में ही ये सारा कामकाज चलता है। और इसीलिए उनकी इन गतिविधियों पर देखरेख रखने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। और इसीलिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने की अपेक्षा की गई है। और इसीलिए केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्रचारिता सहित अन्य क्षेत्रों में हिंदी के प्रत्यक्ष रूप से उपयोजन के लिए कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता हो गई। अनुवादक, लिपिक, अधिकारी, इतना ही नहीं, आगे आपने देख लिया है कि जहां 100 से अधिक कर्मचारियों की संख्या है, ऐसे कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी, फिर अन्य कर्मचारियों की भर्ती होने लगी। सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक, निदेशक आदि पद जो है वह निर्माण हुए। और यहाँ पर जो हिंदी के ज्ञाता है, हिंदी की ज़्यादा जानकारी है, ऐसे लोगों की मांग बढ़ने लगी। फिर बाद में आप लोगों ने देख लिया कि यह मनोरंजन का क्षेत्र, उसके बाद आपने विज्ञापन का क्षेत्र देखा। आज हम पाते हैं कि सबसे ज़्यादा विज्ञापन जो है वह सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही है। और इसमें आप बहुत ही ऐसे यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। बाद में है मनोरंजन का क्षेत्र। टीवी ने तो असंख्य कलाकारों, संगीतकारों, गायकों के लिए एक महाद्वार खोल दिया है। फिर हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पट लेखकों, गीतकारों के लिए बहुत ही अवसर उपलब्ध हुए हैं। यहाँ तक हम लोगों ने ये सारी बातें देख ली है। अब हम आगे देखते हैं, वह है यहाँ पर अब फिल्म उद्योग की बात हम करेंगे। फिल्म उद्योग ने तो हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया कि उसका कोई सानी नहीं है। शहरों से लेकर गांवों तक बच्चे और बड़े हिंदी फिल्में देख कर और हिंदी फिल्में गीत सुनकर हिंदी सीखते हैं, समझते हैं और उनमें हिंदी के प्रति रुचि जागृत हुई है। फिल्मों के लिए पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन के साथ साथ कलाकारों को हिंदी उच्चारण सिखाने का काम भी कई हिंदी के प्रशिक्षक कर रहे हैं। आपको यदि हिंदी फिल्म जगत का आकर्षण है तो आप कथा, गीत लेखन के साथ हिंदी प्रशिक्षक के रूप में भी इस उद्योग में प्रवेश पा सकते हैं। अब यहाँ उन्होंने फिल्म उद्योग को लेकर कितने रोजगार हमारे सम्मुख है या किस प्रकार इसमें हम अपना उज्जवल करियर या अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। फिल्म उद्योग की बात अगर करें तो देखिए, इसने हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया है कि उसका कोई प्रतिस्पर्धी है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रचलन जो है वह हिंदी में ही है। शहरों से लेकर गांवों तक बच्चे और बड़े हिंदी फिल्में देख कर और हिंदी फिल्मी गीत सुनकर हिंदी सीखते हैं, हिंदी को समझते हैं और हिंदी के प्रति उनके मन में एक रुचि पैदा होती है। फिल्मों के लिए पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन के साथ साथ कलाकारों को हिंदी उच्चारण सिखाने का काम भी कई हिंदी प्रशिक्षक कर रहे हैं।
आप अगर हिंदी की अच्छी जानकारी रखते हैं, हिंदी का विपुल ज्ञान अगर आपके पास है, तो हिंदी का सही उच्चारण क्या है या हिंदी के प्रशिक्षक के रूप में भी आप रोजगार पा सकते हैं। पटकथा, जो भी कोई नाटक होता है, एकांकिका होती है, यानी जो भी फिल्म होती है, यानी उसकी एक पटकथा जो होती है, एक पटकथा लेखक के रूप में भी आप उभर कर सामने आ सकते हैं। संवाद लेखक के रूप में भी आप रोजगार पा सकते हैं। गीत लेखक के रूप में आप अभी आपको मालूम है कि हिंदी फिल्म जो है उसमें कितने गीत होते हैं, कितने सुपरहिट हो जाते हैं, तो गीतों का लेखन भी आप कर सकते हैं और लाखों की तादाद में आप पैसे कमा सकते हैं। आपको यदि हिंदी फिल्म जगत का आकर्षण है तो आप कथा गीत लेखन के साथ हिंदी प्रशिक्षक के रूप में भी यहाँ इस उद्योग में प्रवेश पा सकते हैं या प्रवेश कर सकते हैं। आगे देखिए, आप फिल्म जगत में देखिए, यहाँ पर इतने रोजगार है। आगे देखिए, रेडियो वैसे तो पुराना माध्यम है, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता बरकरार है। रेडियो में रूपक, नाटक, धारावाहिक, समाचार लेखन, वाचन तथा रेडियो जॉकी जैसे रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। अब ये रेडियो जो है, रेडियो में आप अभी ये टेलीविज़न का, यानी घर घर में ये टेलीविज़न है, टीवी है, लेकिन एक समय था, अगर हम 30-35 साल पहले की बात सोचते हैं तो सबके पास ये टीवी नहीं था। जो अमीर लोग थे ऐसे लोगों के पास ही था, हुआ करता था। तब एक मनोरंजन का साधन के रूप में रेडियो था और रेडियो पर जो भी वार्तालाप सुनने को मिलता था वह सारा हिंदी में, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता जो है वह बरकरार है। रेडियो रूपक है, नाटक है। रूपक यानी कोई समस्या होती है या जो भी है उसके लिए कोई रूपक का निर्माण किया जाता है और दो व्यक्तियों के बीच, एक लेडीज़ होती है, एक जेंट्स होता है, दोनों के बीच वह संवाद होता है उस बात को लेकर, स्वच्छता को लेकर या कई ऐसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर नाटक, धारावाहिक, समाचार लेखन, वाचन तथा रेडियो जॉकी जैसे रोजगार की अनेक संभावनाएं रेडियो को लेकर हैं। उसके पश्चात देखिए प्रसारण का क्षेत्र। प्रसारण के बाद आप लीजिए प्रकाशन क्षेत्र को भी। प्रकाशन के क्षेत्र में भी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। पुस्तकों के लिए मुद्रित शोधक की आवश्यकता होती है। जिन्हें मानक हिंदी का सही ज्ञान हो वे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। हिंदी के समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या हिंदी वालों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। हिंदी समाचार पत्रों में संपादक, पत्रकार, अनुवादक, स्तंभ लेखक आदि की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर नगर और हर शहर से हिंदी समाचार पत्र निकल रहे हैं। इसी तरह हिंदी में कई पत्रिकाएं अपना स्थान बनाए हुए हैं। कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण भी व्यावसायिक रूप से सफल होते जा रहे हैं। यानी यहाँ प्रकाशन क्षेत्र लिया है, एक एक क्षेत्रों को हम देख रहे हैं। पहले संसद लिया, उसके पश्चात कार्यालय लिए, उसके पश्चात हम लोगों ने विज्ञापन का क्षेत्र देखा, उसके पश्चात मनोरंजन का क्षेत्र देखा। अब हम फिल्म उद्योग को देख लिया, रेडियो को देख लिया, अब प्रकाशन का क्षेत्र है। प्रकाशन के क्षेत्र में हिंदी उल्लेखनीय कार्य कर रही है या हिंदी में उल्लेखनीय ऐसा कार्य हो रहा है। पुस्तकों के लिए मुद्रित शोधक की आवश्यकता होती है। मुद्रित शोधक की यानी इसका मतलब यह होता है, जो भी आप अभी किताब देख रहे हैं, किताब को पढ़ रहे हैं, जो भी किताब हो, वह मुद्रित करने के पहले मुद्रित शोधक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं, गलतियाँ हैं, उन्हें सुधारने का काम यह मुद्रित शोधक करता है। और यह गलतियाँ सुधारने के लिए हिंदी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। हिंदी का ज्ञान यानी सही ज्ञान होना चाहिए।
मानक हिंदी क्या है? मानक, मानक का मतलब होता है शुद्ध, स्टैंडर्ड हिंदी। जैसे मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ। दीन शब्द लीजिए, अगर ह्रस्व वेलांटी है द के लिए तो उसका अर्थ होता है दीन, दीन यानी दिवस। अगर दीर्घ वेलांटी है तो उसका अर्थ होता है गरीब। यानी यह जो ज्ञान है वह ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर जिनने मानक हिंदी का सही ज्ञान हो वे ही इस क्षेत्र में अपना बहुत ही बढ़िया ऐसा करियर बना सकते हैं। हिंदी के समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या हिंदी वालों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। अब यह समाचार पत्र की बात लीजिए, गांव गांव में यह रिपोर्टर होते हैं, फिर बाद में उनसे यह समाचार कलेक्ट किए जाते हैं। वह कलेक्ट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो ये सब प्रकार आज हम पाते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं करनी है, पूरे देश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा समाचार जो है, समाचार पत्र जो है वह हिंदी के ही हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर एक समाचार पत्र के पीछे अगर 50 रोजगार मिलते हैं तो देखिए, अगर ये सबसे ज़्यादा अगर हिंदी के समाचार पत्र है तो उतने ज़्यादा रोजगार भी हिंदी को लेकर ही हैं। इस बात को आपको समझना है। क्योंकि आज तक हम लोगों ने या अब तक जो भी पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम में सिर्फ हिंदी को पढ़ाया जाता था। हिंदी हम बोलते थे, लिखते थे, समझ लेते थे, लेकिन हिंदी को लेकर हमें क्या रोजगार की प्राप्ति हो सकती है, इस बात को हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ अभी जो भी यह अभ्यास मंडल है हिंदी का, उन्होंने जानबूझकर यह गद्य यहाँ समाविष्ट किया है ताकि आप हिंदी भाषा को लेकर अपना करियर किस प्रकार बना सकते हैं, इस बात को यहाँ उन्होंने बताया है। हिंदी के समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या हिंदी वालों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। हिंदी समाचार पत्रों में देखिए, संपादक, पत्रकार, अनुवादक, स्तंभ लेखक आदि लोगों की आवश्यकता होती है और इनकी आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हर नगर, हर शहर से हिंदी समाचार पत्र निकल रहा है। इसी तरह हिंदी में कई पत्रिकाएं अपना स्थान बनाए हुए हैं। कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण भी व्यावसायिक रूप से सफल होते जा रहे हैं। फिर आगे देखिए, एक एक क्षेत्रों को हम देख लिया है हम लोगों ने। अब रक्षा का क्षेत्र लीजिए। रक्षा, जिसे हम मराठी में संरक्षण, ये रक्षा का विभाग जो है उसमें कौन कौन से रोजगार है वह देखिए। रक्षा विभाग में अनुसंधान और विकास का काम बड़ी मात्रा में होता है। अब रक्षा विभाग के अन्वेषक अपने शोध पत्र हिंदी में तैयार करते हैं। विविध रिपोर्ट, प्रकाशन और शोध कार्य हिंदी में होते हैं। अब यहाँ देखिए, ये रक्षा विभाग जो है उसमें यह अनुसंधान, अनुसंधान का अर्थ होता है जांच पड़ताल। अनुसंधान यानी जांच पड़ताल। बाद में है अन्वेषक, अन्वेषक का अर्थ होता है छानबीन करने वाला। अन्वेषक, छानबीन करने वाला। अब यहाँ यह रक्षा विभाग जो है उसमें ये जांच पड़ताल करने वाले और विकास का काम बड़ी मात्रा में, यानी जांच पड़ताल का जो काम है या जांच पड़ताल में जो विकास हो रहा है वह बड़ी मात्रा में हो रहा है। रक्षा विभाग के छानबीन करने वाले अपने शोध पत्र जो है वह भी हिंदी में तैयार कर रहे हैं। विविध रिपोर्ट देने होते वह हिंदी में दिया जा रहा है। जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स प्रकाशित होता है वह सारा हिंदी में हो रहा है। उनका जो शोध कार्य है वह भी हिंदी में हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ भी विपुल मात्रा में रोजगार है। फिर आगे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी जिसे यूपीएससी की परीक्षाओं का भी माध्यम हिंदी ही है। पुलिस, प्रशासन, वित्त, रक्षा, रेल आदि क्षेत्रों के लिए भी दी जाने वाली परीक्षाएं हिंदी में होती हैं। कई उम्मीदवारों ने आईएएस की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है।
क्योंकि छात्रों को ये मालूम नहीं, छात्रों को अब तक ऐसा लग रहा था कि ये यूपीएससी का क्षेत्र जो है, यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है, उनकी जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, वह सिर्फ अंग्रेजी में है। ऐसा नहीं है। तो इन परीक्षाओं का माध्यम भी हिंदी है। चाहे वह पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आपको जाना है, प्रशासन में जाना है, वित्त विभाग में जाना है, रक्षा, रेल आदि सभी क्षेत्रों में दी जाने वाली सारी परीक्षाएं जो है वह हिंदी में दी जाती हैं। और इतना ही नहीं, सबसे हाई लेवल की एग्ज़ाम जो है आईएएस, वह आईएएस की परीक्षा का माध्यम भी हिंदी है। कई छात्रों ने हिंदी का माध्यम लेकर यह परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि विविध क्षेत्र या विधि क्षेत्र में भी हिंदी का व्यापक उपयोग हो रहा है। विधि यानी न्याय। आगे देखिए, न्यायालयों में हिंदी के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। जिला और ग्रामीण न्यायालयों में हिंदी और भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। संसद की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। विधि मंत्रालय ने विधि शब्दावली का निर्माण कराया है। इससे विधि क्षेत्र में शब्दों की एकरूपता निश्चित करने में सहायता हो रही है। अब यह न्यायालय का या न्याय क्षेत्र जो है, इसमें पहले कठिन शब्द देखिए, प्रावधान। प्रावधान का अर्थ होता है किसी कानून के साथ कोई शर्त रखने का कार्य। किसी कानून के साथ कोई शर्त रखने का कार्य यानी प्रावधान। विधि यानी वही न्याय। अब न्यायालयों में हिंदी के उपयोग के लिए प्रावधान यानी हिंदी का उपयोग की शर्त रखी गई है कि न्यायालयों का कामकाज भी हिंदी में चलना चाहिए। जिला और ग्रामीण न्यायालयों में हिंदी और भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। संसद की कार्यवाही, संसद में आप देखते हैं विधान भवन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, संसद की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली में है। वह पूरा कार्य जो है, वहाँ का कामकाज पूरी तरह से हिंदी में चलता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही होता है, लेकिन 90% वहाँ का कामकाज जो है वह हिंदी में चलता है। विधि मंत्रालय जो है यानी न्याय व्यवस्था, वहाँ ये विधि शब्दावली, जैसे आप आपके किताब के पीछे ये पारिभाषिक शब्दावली जो है 107 और 108 पेज नंबर पर यह शब्द जो है, शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। विधि को लेकर शब्द है या अलग अलग, जैसे यहाँ पर बैंक तथा वाणिज्य से संबंधित शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। विधि से संबंधित शब्द है, प्रशासनिक शब्द हैं, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्द हैं, कंप्यूटर से लेकर कई शब्द हैं। यानी शब्दों का निर्माण किया जा रहा है ताकि यह हिंदी और अधिक प्रगत हो सके। इससे विधि क्षेत्र में शब्दों की एक रूपता सुनिश्चित करने में सहायता हो रही है। आगे देखिए, तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी ने अब प्रवेश कर लिया है। अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग, जलपोत विभाग, भारी उद्योग जैसे नितांत तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की निपुणता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। संगणक के आगमन के साथ प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसमें मूलतः आलेखन, टिप्पणी, पत्राचार, शब्दावली का निर्माण तथा अनुवाद विषयक उपयोगिता हर क्षेत्र में देखी जा सकती हैं। गूगल में किए गए अनुवाद के विविध उपयोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। यहाँ तक हम पहले देखेंगे। अब यहाँ यह तकनीकी का क्षेत्र जो है, तकनीकी यानी यांत्रिक, टेक्निकल जिसे कहा जाता है,
इस क्षेत्र में हिंदी में अब प्रवेश कर लिया है। इसके पहले तकनीकी के क्षेत्र में सिर्फ अंग्रेजी का प्रभाव था, लेकिन अब यहाँ हिंदी ने प्रवेश कर लिया है। अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष आपको मालूम है, वह विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु जिसे मराठी में हम अणुबॉम्ब कहते हैं, रसायन और उर्वरक, उर्वरक जिसे हम खाद कहते हैं, जो फसल, अच्छी फसल पाने के लिए खेती में जो भी हम खाद डालते हैं, खाद जिसे मराठी में खत कहते हैं, रासायनिक खत, तो ये उर्वरक यानी रासायनिक खत विभाग। जलपोत, जलपोत यानी जलयान जिसे शिप, जहाज जिसे कहा जाता है। प्रयोजन मूलक जो है यानी उद्देश्य पर आधारित, या कामकाज की हिंदी जिसे हम कहते हैं। प्रयोजन मूलक का अर्थ मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हिंदी के उस रूप से उसका तात्पर्य है कि जो विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्यान्य गतिविधियों में प्रयुक्त होती है उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है या कामकाजी हिंदी कहा जाता है। तो इस प्रकार इन सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। अब देखिए, जलपोत यानी जो भी जहाज होता है उस पर अंग्रेजी में लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है। रासायनिक, अगर आप खाद की कोई भी बोरी देख लीजिए उस पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में भी लिखा होता है। और इसीलिए इस क्षेत्रों में हिंदी के विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब संगणक का आगमन हो चुका है। संगणक के क्षेत्र में भी हिंदी की आवश्यकता बढ़ रही है। और इसमें मूलतः आलेखन, टिप्पणी, पत्राचार, शब्दावली का निर्माण तथा अनुवाद विषयक उपयोगिता हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। गूगल में किए गए अनुवाद के विविध उपयोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। आप गूगल लीजिए, गूगल पर आप अगर हिंदी में टाइप करते हैं तो पूरी जानकारी आपको हिंदी में मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा ये जानकारी जो है हिंदी में आपको गूगल पर देखने को मिलती है। उसके आगे देखिए, मोबाइल, लैपटॉप, टैब आदि में हिंदी का प्रयोग अपनी जगह बना चुका है। विभिन्न विभागों में अब हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। पारिभाषिक शब्दावली का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दावली का ही प्रयोग किया है। आज हर क्षेत्र में सामान्य जन को समझाने के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसलिए इस शब्दावली को तैयार करने का काम तेजी से हो रहा है। इस क्षेत्र में अनेक विद्वान कार्यरत हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित हो जाएगी वैसे वैसे इसकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी। आप अपनी योग्यता, कौशल तथा ज्ञान के आधार पर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा सकते हैं। भारत सरकार के विविध कार्यालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों, उपक्रमों में हिंदी का अधिकतम प्रयोग हो रहा है। अब आगे देखिए कि मोबाइल, लैपटॉप, टैब आदि क्षेत्रों में या आदि में हिंदी का प्रयोग अपनी जगह बना चुका है। विभिन्न विभागों में अब हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। कई प्रशिक्षण जो है वो हिंदी में दिए जाने लगे हैं। पारिभाषिक शब्दावली आपने 11वीं कक्षा में भी देख लिया। पहले कभी यह पारिभाषिक शब्दावली नहीं दी जाती थी आपके लिए, लेकिन आने वाला जो समय है, क्योंकि हर क्षेत्र में अब हिंदी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और इसीलिए पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसीलिए आपके यानी पिछले साल भी यानी 11वीं कक्षा में भी 4 अंकों के लिए पारिभाषिक शब्दावली है और इस साल भी आपके लिए यह पारिभाषिक शब्दावली है।
तो शब्दावली का यह कार्य जो है बड़े पैमाने पर चल रहा है। हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दावली का ही प्रयोग किया है, क्योंकि ये जो भी तकनीकी का क्षेत्र हो, विधि क्षेत्र हो या अन्य अन्य जो क्षेत्र है वहाँ पर हिंदी का प्रचलन था। लेकिन आज सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोजन किया जा रहा है। आज हर क्षेत्र में सामान्य जन को समझने समझाने के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है, और इसीलिए इस शब्दावली को तैयार करने का काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। इस क्षेत्र में अनेक विद्वान कार्यरत हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का अर्थ है औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल। तो इस यानी यह इंडस्ट्रियल एरिया जो है वह विकसित होता जा रहा है। प्रौद्योगिकी विकसित होती जाएगी, वैसे वैसे यह पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। आप अपनी योग्यता, कौशल तथा ज्ञान के आधार पर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा सकते हैं। और आप तो देखते ही है कि भारत सरकार के विविध कार्यालयों यानी सभी कार्यालयों में, भारत सरकार के मैं बता रहा हूँ, सभी कार्यालयों में हिंदी का ही उपयोग किया जा रहा है। बैंकों में अगर हम जाते हैं, जो भी स्लिप हमें भरनी पड़ती है, विड्रॉल भरनी पड़ती है, तो उसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भी भाषाओं में लिखा होता है। बीमा कंपनी में जाइए, हिंदी में ही कामकाज चलता है। और जो उपक्रमों में भी हिंदी का ही अधिकतम प्रयोग हो रहा है। फिर आगे देखिए मित्रों, आप जानते हैं कि आज सेवा क्षेत्र में अनेक रोजगार उपलब्ध है। इन सभी सेवा क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग अब सामान्य बात है। दवाई कंपनियां अब अपनी दवाइयों से संबंधित सूचनाएं हिंदी में देने लगी हैं। जन सेवा से संबंधित उपयोग की वस्तुओं की पैकिंग पर आवश्यक जानकारी अब हिंदी में होती है। रेल, टेलीफोन, बैंक, बीमा, शेयर मार्केट आदि से संबंधित कार्य जानकारियाँ हिंदी में भी दी जाने लगी हैं। अब यहाँ देखिए दामोदर खड़से जी बता रहे हैं कि मित्रों, आप जानते हैं कि सेवा क्षेत्र, यहाँ पर यह सेवा का क्षेत्र, अब तक अलग अलग क्षेत्रों को देख लिया है। सेवा क्षेत्र में अनेक रोजगार उपलब्ध है। सभी सेवा क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग और सामान्य बात हो गई है। दवाई कंपनियां, जो दवा हम लेते हैं, अब अपनी दवाइयों से संबंधित सूचनाएं जो है, ये दवा बनाने वाली जो कंपनी है, इसके पहले सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में जानकारी दी जाती थी। लेकिन अब कई ऐसी दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं कि वह अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में सूचनाएं देने लगी है। जन सेवा से संबंधित उपयोग की वस्तुओं की पैकिंग पर आवश्यक जो जानकारी है, वह सारी जानकारी अब हिंदी में होती है। आप अभी रेल की बात यहाँ उन्होंने बताई है। आप यहाँ पर जाइए, रेलवे स्टेशन जाइए, टिकट निकालना या कोई भी पूछताछ आपको करनी है तो आपको हिंदी में ही करनी पड़ती है। जब हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, जैसे चाहे पुणे हो, बम्बई हो, जो भी है, वहाँ पर जाते हैं तो बात हमें हिंदी में ही करनी पड़ती है। सारा कामकाज हिंदी में चल रहा है। टेलीफोन देखिए, टेलीफोन जो है, अगर कंपनी की ओर से कभी फ़ोन आ जाता है तो देखिए वह हिंदी में ही बात करते हैं। यानी टेलीफोन का क्षेत्र जो है वह भी हिंदी में ही उसका कामकाज चल रहा है। फिर उसके पश्चात बैंकों का क्षेत्र, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो भी विड्रॉल हो, जो भी है, वह जानकारी जो है एक तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में भी होती है। बीमा कंपनियां जो है उनका भी कामकाज हिंदी में चल रहा है। शेयर मार्केट जो अभी चल रहा है, शेयर मार्केट की जानकारी जो है या वह भी वहाँ पर भी
हिंदी का ही प्रयोजन हो रहा है। या शेयर मार्केट से संबंधित कार्य जानकारियाँ सभी हिंदी में दी जाने लगी हैं। अभी आपने देख लिया है कि इतने सारे क्षेत्रों में हिंदी का प्रचलन हो रहा है, कितने रोजगार आपके सम्मुख है, लेकिन यहाँ सिर्फ हिंदी को लेकर सिर्फ हिंदी यानी ऊपरी तौर पर अगर हम अध्ययन करेंगे तो ये रोजगार नहीं मिलेंगे। हिंदी का सखोल ज्ञान हमें होना चाहिए। हिंदी की पूरी जानकारी यानी मानक हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी हमें मालूम होनी चाहिए। शब्दों का उच्चारण हमें मालूम होना चाहिए। तो फिर देखिए आप इसमें बहुत ही उज्जवल ऐसा करियर बना सकते हैं। लाखों की तादाद में आप रुपए कमा सकते हैं। बाकी जो भी शेष है उसे अगली तासिका में हम देखेंगे। तब तक के लिए हम रुकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।